इस महफिल का आगाज है और आपने इजाज़त दी कि एक शायर और एक कवि को हम और सुनते चलें। इस वजह से मैंने फ़हरिस्त का जो एक तसलसल होता है, एक जो सीक्वेंस होता है, वो तसलसल और सीक्वेंस को बदला है और एक ऐसे बाअखलाक और संजीदा शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ कि मेरी उस नौजवान से मुलाकात तब से है कि जब वो संजीदा के साथ साथ मिज़ाह में भी गुफ्तगू किया करते थे, मगर उन्होंने जब अपने दिल के जज्बात को टटोला, अपने दिल के दर्द को समझा, तो साफ ये इजहार किया कि ये उनकी शायरी, उनकी गुफ्तगू सिर्फ मिज़ाह और तंज के लिए नहीं है, बल्कि उनके दिल में समाज का दर्द भी मौजूद है, कौम का दर्द भी मौजूद है। मैं दबी कुचली हुई मखलूक की आवाज़ हूँ, मैं दबी कुचली हुई मखलूक की आवाज़ हूँ, मैं लतीफ़े पेश कर सकता नहीं अशार में, मैं लतीफ़े पेश कर सकता नहीं अशार में। तो आइए दोस्तों, एक ऐसे संजीदा लबो लहजे के शायर का इस्तकबाल करते हैं जिसकी शायरी में जिंदगी का गम भी है, जिसकी शायरी में समाज का भी गम है। किसी ज़माने में साहिर लुधियानवी ने कहा था कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया है मुझको वो लौटा रहा हूँ मैं, जो कुछ दिया है मुझको वो लौटा रहा हूँ मैं। इस तरह के कुछ तजुर्बात रकम करने वाला वो शायर जिसने बहुत ही कम वक्त में हमारे हिंदुस्तान भर में तमाम आफाकी शोहरतों को हासिल किया है, उसे आप और हम सब जनाबे बिलाल सहारनपुरी के नाम से जानते हैं। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने मखसूस कलाम से नवाजें। अरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मुझे भी असल में मैं भी लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, मुझे भी जाना था, शम्स भाई को भी जाना है, और सही बात तो है कि इस दुनिया से तो सभी को जाना है एक ना एक। अब कोई आदमी, सब अल्लाह के हाथ में बस की बात है। हिलाल भाई का हुक्म हुआ और हकीकत यह है कि सब लोग जितने स्टेज पर बैठे हुए, मेरी बड़ी बहन शाइस्ता सना, जिन्हें सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर के सफ़र तय करते हैं, हिलाल भाई हैं, मोहन मुंतज़िर साहब हैं, तमाम लोग स्टेज पर मौजूद हैं, खालिद भाई हैं, ये सब बड़े शायर हैं। मैं इनमें सबसे छोटा शायर हूँ। ये मोहब्बत करते हैं, ये अलग बात है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा वक्त मैं भी नहीं लूँगा, मुश्किल से 5-7 मिनट पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं भी, जैसा कि मैंने बताया कि लंबा सफ़र तय करके आपके पास आया, लेकिन ये 5-4 मिनट आप अगर दे देंगे, पेमेंट वेमेंट का तो कुछ पता नहीं क्या बबलू भाई करेंगे क्या नहीं करेंगे, अल्लाह जाने, लेकिन कम से कम दाद और आप लोग सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बेशक। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शम्स भाई, राजेश भैया और तमाम लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। बबलू भाई, यहीं से बात शुरू करता हूँ। आज स्थापना दिवस उत्तराखंड का, मुलाजा करें कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना। वाह 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 वाह। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, ज़र्फ है वरना, वाह। सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। वाह 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 वाह। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, वाह। सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। बेशक बेशक, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इन्हीं मोहब्बतों से आप सुने। मुलाजा करें कि जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, वाह। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। वाह वाह। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, वाह, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। और जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। बेशक बेशक।
जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ यहाँ हिंदू के उर्दू के साथ, साथ। और है वही निस्बत हमारी सरजमीन हिंद से, वाह, है वही निस्बत हमारी सरजमीन हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। वाह वाह वाह, जो है वाह। निस्बत शायरी में मीर की मीर की उर्दू साथ। के साथ। और मैं फिर यहां से मुलाजा करें कि जिनमें भरा हो झूठ, अब शायरी की तरफ आता हूं। इरशाद। ये शायरी आपको यादगार रहेगी कि जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े। क्या कहने, जो शायरी को समझने वाले लोग हैं वो ध्यान दें कि जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं वो पढ़े। किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। वाह, जिनमें वाह। भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। और हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया। वाह, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया। हमने मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। वाह 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 वाह, हमने वाह। मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। वाह, और उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट। वाह, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, वाह, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। वाह 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 वाह, वाह वाह। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, वाह, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। और इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। वाह भाई, क्या सच्चा और अच्छा शेर है। वाह, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। वाह, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका। क्या कहने, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं साल पढ़े। भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। और उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था। वाह, उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था। वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। वाह, उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था। वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। और वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। वाह, वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था। क्या कहने। वाह, थोड़ा सा आप लोग, वाह वाह वाह, अगर आपको शेर समझ में आ रहा हो तो आप ताली वाली बजा सकते हैं यार, मतलब थोड़ा सा माहौल बना सकते हैं। मुझे लगे कि आप शायरी समझने वाले लोग हैं। कि उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था। वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था। और अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर, क्या कहने, अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर वो अपने आप को जोनेलिया समझता था। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, अरब के मुल्कों में एक दो मुशायरे पढ़कर वाह वाह, वो अपने आप को जोनेलिया समझता था। और कैसा है इसके स्वाद का मतलब नहीं पता। क्या कहने, कैसा है इसके स्वाद का मतलब नहीं पता। लोगों को इत्तेहाद का मतलब नहीं पता। वाह, लोगों को इत्तेहाद का मतलब नहीं पता। खोया नहीं है तुमने कोई अपना इसलिए। वाह, खोया नहीं है तुमने कोई अपना इसलिए तुमको अभी फसाद का मतलब नहीं पता। वाह वाह, खोया नहीं है तुमने कोई अपना इसलिए तुमको अभी फसाद का मतलब नहीं पता। और मारा है बेगुनाहों को इस्लाम के लिए। मारा है बेगुनाहों को इस्लाम के लिए। शायद उसे जिहाद का मतलब नहीं पता। बहुत अच्छा है। वाह, मारा है बेगुनाहों को इस्लाम के लिए। शायद उसे जिहाद का मतलब नहीं पता। और शम्स भाई, एक बात अर्ज करना चाहता हूं। इस मुल्क को आजाद हुए तकरीबन 75 साल हुए। 75 साल में जो हमने सफर तय किया, वो 75 साल का सफर, वो 75 साल का सफर, मैं किसी राजनीतिक पार्टी पर उंगली उठाने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन 75 साल में हम कहां पहुंचे, हमें कहां ले जाया गया। शुक्रिया भाई। 75 सालों के अंदर हम कहां पहुंचे, हमें कहां ले जाया गया और क्या हमारी दास्तान हुई, वो इन कुछ मिसरों में मुलाजा करें। अगर जी सुने मेरे भाई, आपको भी जरा थोड़ा सा इधर माहौल बना ले। क्या आपको मसनद मिली वही 75 साल का आजादी के बाद से लेकर के आज तक का सफर और मेरी कौम की हालत, मेरी कौम का दर्द मुलाजा करें। मैं फिर किसी पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन एक दर्द कहना चाहता हूं।
कि आपको मसनद मिली, दस्तार तक रखा गया। वाह तमाम नौजवान सुने हम कहां पहुंचे हैं कि आपको मसनद मिली, दस्तार तक रखा गया और हमें बस रौनके दरबार तक रखा गया। आपको मसनद मिली, दस्तार तक रखा गया और हमें बस रौनके दरबार तक रखा गया। वोट पाकर बन गया कोई यहां आला वजीर, वोट पाकर बन गया कोई यहां आला वजीर, और किसी को दावते इफ्तार तक रखा गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। वोट पाकर बन गया कोई यहां आला वजीर, वोट पाकर बन गया कोई यहां आला वजीर, और किसी को दावते इफ्तार तक रखा गया। बहुत अच्छा है। मिल गए इस मुल्क में कुछ को तो बुनियादी हुकूक और कुछ को सुर्खी अखबार तक रखा गया। वाह, मिल गए इस मुल्क में कुछ को तो बुनियादी हुकूक और कुछ को सुर्खी अखबार तक रखा गया। जुगनुओं को ढूंढकर तुमने बनाए आफताब, वाह जुगनुओं को ढूंढकर तुमने बनाए आफताब, वाह और चिरागों को फकत दीवार तक रखा गया। वाह 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 वाह, जुगनुओं को ढूंढकर तुमने बनाए आफताब और चिरागों को फकत दीवार तक रखा गया। क्या पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता सुने था। हिलाल भाई, पहले जी। हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। बेशक, वाह, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, क्या कहने। बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। भाई पहले हर आदमी, सुने मेरे दोस्त, एक बार माहौल बनाए जोरदार, मुझे तालियां मिल जाएं तो मुझे लगे कि मैं पढ़ रहा हूं। इरशाद। सुने बाजी सुनिए कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, क्या कहने। बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, वाह, ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता बहुत था। अच्छा है। वाह 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 वाह, ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, वाह, ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, वाह, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ हुआ करता था। करता था। और आज बैठे हैं मुजाविर जो पहनकर जुब्बा, वाह, ये फकीरों की कभी शान हुआ करता, बहुत अच्छा है भाई, वाह, ये फकीरों की कभी शान हुआ करता था। और नौजवानों के देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, वाह, देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें। शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था, बहुत अच्छा है, वाह वाह, शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। और मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, वाह, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए, वाह वाह, अच्छा है भाई, वाह, उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए, वाह, और मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, वाह, मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए, वाह, अच्छा है, जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। और उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, क्या कहने। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। बहुत अच्छा है, वाह, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, हाँ, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। वाह वाह, रिक्शा चलाने वाले ने, रिक्शा चलाने वाले ने, बहुत बहुत शुक्रिया, कि रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, क्या कहने, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए, वाह। और मुलाजा करें कि पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए। वाह, मैं 2 रात का जागा हुआ, मैंने सफर तय किया, बबलू भाई से मेरी बात हुई भी थी। मुलाजा करें, शेर आपकी नजर करता हूं, मतलब समझो भाई, सुने इरशाद। कि पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। वाह वाह, पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, वाह, तुझसे मिलने की तलब में
हम हम मुसाफिर हो गए, अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। वाह, अब मज़ारों तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। जितने पेशेवर भिखारी थे मुजाविर हो गए। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है भाई। भाई क्या सच्चाई बयान की है, वाह अब मज़ारों वाह तक पे भी गुंडों ने कब्जा कर लिया। वाह 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 वाह। पेशेवर भिखारी वाह। थे मुजाविर मुजाविर हो हो गए। और कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। क्या कहने, कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। मांग कर गजले यहाँ पर लोग शायर हो गए। वाह 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 भाई वाह 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 वाह। मांग कर वाह। गजले यहाँ पर लोग मांग कर शायर गजले हो यहाँ गए। पर लोग शायर हो गए। और एक वाह। बार जोरदार तालियां बबलू भाई के लिए, इतना अच्छा मुशायरा कराने के लिए एक बार जोरदार वाह। तालियां होनी चाहिए। और मेरा ये शेर सुने, इरशाद। ये शेर पढ़ साहिस्ताबाजी दीजिए कह रहे हैं, ये बिलाल शेर फिर पढ़ दें। मुलाजा करे कि कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। कुछ करम उस्ताद का था, कुछ तरन्नुम का कमाल। वाह, मांग कर गजले यहाँ पर लोग शायर हो गए। और बबलू भाई शेर सुने आपके लिए कि मांग कर गजले यहाँ पर लोग शायर हो गए। जाने क्या जादू था वाह, उसकी एक ही आवाज पर। क्या कहने, जाने क्या जादू था उसकी एक ही आवाज पर। जान देने के लिए सब लोग हाजिर हो गए। बहुत अच्छा है, वाह 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 जाने क्या जादू था, वाह 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 जाने क्या जादू था उसकी एक ही आवाज पर। वाह 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 शुक्रिया वाह। भाई। मुलाजा करें कि हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, वाह, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। बहुत अच्छा है, हाथ वाह। में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। और करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, क्या कहने, करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो। जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो। जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। बहुत और इसलिए अच्छा है। सहनी पड़ी है हार की जिल्लत मुझे, वाह, इसलिए सहनी पड़ी है हार की जिल्लत मुझे। कर लिया था मशवरा इस बार कुछ यारों के साथ। बहुत राजेश अच्छा है, भैया को बहुत समर्पित अच्छा एक बार जोरदार तालियां। है। वाह, मुलाजा करें कि कर लिया था मशवरा इस बार कुछ यारों के साथ। और जमीन पर रह के हमें आसमान देने लगे। वाह, जमीन पर रह के हमें आसमान देने लगे। आसमान देने लगे। बने हुए थे जो गूंगे बयान देने लगे। वाह जमीन पर रह के हमें आसमान देने लगे। वाह, बने हुए थे जो गूंगे बयान देने लगे। और राजेश भाई बने हुए थे जो गूंगे बयान देने लगे। लगा रहे थे जो नारे मेरी सभाओं में, क्या कहने, लगा रहे थे जो नारे मेरी सभाओं में। वो मेरी हार पे मुझको ही ज्ञान देने लगे। वाह वाह वाह, वो मेरी हार पे मुझको ही ज्ञान ज्ञान देने देने लगे। और तुम्हारे शजरे में कोई कमी रही होगी, क्या कहने, तुम्हारे शजरे में कोई कमी रही होगी। पठान हो के जो झूठी जबान देने लगे। बहुत अच्छा है भाई, बहुत वाह बहुत वाह। शुक्रिया। अरे बिलाल भाई वो शेर, वो मैं जीत कर आया तो फूल, वो शेर, जी जी। एक शेर सुनिए दोस्तों, बड़ा अच्छा शेर, ये भी नए मिजाज का शेर है बिलाल साहिब का। सुनिए शम्स भाई और दोस्तों। राज भाई जी। आप सुने भाई, ये चाहे थोड़ा सा जी, 2 जी। मिनट के लिए भाई बैठ जाओ। 2 मिनट बाद 2 मिनट का काम रह गया बस। चलिए चलिए, हमने सफर तय कर लिया, चाय ठंडी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। जी। एक बार फिर आप लोग बस मैं माहौल दीजिए एक गजल दोस्तों, आखिरी ये मुलाजा करें। कुछ शेर समाप्त कर क्या दीजिए। मिली शोहरत जरा सी हाँ हाँ हाँ, खुद पे इतराने लगे। वाह, क्या मिली शोहरत क्या जरा मिली सी। शोहरत जरा सी। भाई शेर सुने, तनवीर भाई और जिश्ती भाई तमाम लोग। जी, दानिश गजल मेरी बहन है छोटी, शेर सुने कि क्या मिली शोहरत जरा सी खुद पे इतराने लगे। वाह, क्या मिली शोहरत जरा सी खुद खुद पे पे इतराने इतराने लगे। लगे। अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे बहुत अजीज दोस्त बैठे हैं, मुलाजा करें कि क्या मिली शोहरत जरा सी खुद पे इतराने लगे। वाह अब बड़ों के सामने भी पांव फैलाने लगे। वाह वाह वाह, क्या मिली शोहरत जरा सी खुद पे इतराने लगे। अब बड़ों के सामने भी पांव पाँव फैलाने फैलाने लगे। लगे। और जो दुआएं कर रहे थे हार जाने की मेरे, सुनिए दोस्तों, जो दुआएं कर रहे थे हार जाने की मेरे, जीत कर आया तो मुझको हार पहनाने लगे। वाह 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 जो वाह दुआएं वाह कर रहे थे हार वाह जाने वाह की वाह मेरे, वाह,
जीत जो कर आया तो मुझको हार पहनाने लगे। भेज दे अब तो मदद, तू है मेरे रब्बे करीम। वाह भेज दे अब तो मदद, तू है मेरे रब्बे करीम। वाह अब तो दुश्मन पाँव में जंजीर पहनाने लगे। वाह वाह अब तो वाह, दुश्मन बहुत खूब। पाँव में जंजीर जंजीर पहनाने पहनाने लगे। हमको रोटी के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। क्या कहने। हमको रोटी के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। मस्खरे तक बन गए और गालियां खाने लगे। वाह वाह मस्खरे वाह, तक बन गए और गालियां खाने लगे। और आखिर में एक मतला और 2-3 शेर पढ़कर जी। अपनी जगह लूंगा। मेरे दोस्त अब्दुल्ला तारिक साहब यहाँ बैठे हैं, मुलाहिजा करें शेर। और मेरे 2-3 दोस्त यहाँ पढ़िए, मेरे पढ़िए। राशिद राहत साहब हैं और तमाम लोग मुलाहिजा करें कि तुझसे अच्छा, शम्स भाई सुने, तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता। सुने बेटे बस 2 मिनट और। तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता। तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता। मिल भी जाए तो वफादार नहीं मिल सकता। तुझसे अच्छा तो मुझे यार नहीं मिल सकता। मिल भी जाए तो वफादार नहीं मिल सकता। और तौबा करता हूं मैं हर एक खता से पहले। तौबा करता हूं मैं हर एक खता से पहले। मेरे जैसा भी गुनहगार नहीं मिल सकता। वाह मेरे जैसा भी गुनहगार नहीं मिल सकता। और होके कातिल भी वो लगता है मसीहा जैसा। होके कातिल भी वो लगता है मसीहा जैसा। उसके जैसा भी अदाकार नहीं मिल सकता। वाह उसके जैसा भी अदाकार नहीं मिल सकता। और हिजरते दुनिया में मुलाहिजा करने के उसके जैसा भी अदाकार नहीं मिल सकता। वाह, सिलसिला दुनिया में हिजरत का चलेगा लेकिन, क्या कहने। सिलसिला दुनिया में हिजरत का हिजरत का चलेगा चलेगा लेकिन हर मुहाजिर को तो अंसार नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा है, बेशक। हर मुहाजिर को तो अंसार नहीं मिल सकता। और अपनी गजलों में आखिरी शेर कि अपनी गजलों में कसीदे नहीं लिखे मैंने। वाह अपनी गजलों में कसीदे नहीं लिखे मैंने। इसलिए मुझको पुरस्कार नहीं मिल सकता। वाह इसलिए वाह मुझको वाह वाह पुरस्कार नहीं मिल वाह सकता। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद।